आइए बेटा आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं ABCDEF। Each resistance has value R. You have to find RAB is to RAC is to RAD। ये हमें पता करना है। अब ये इजी है काफी, बिकॉज अब थोड़ा सा हम क्विक होते हैं, बिकॉज जब हम AB के बीच में पता करेंगे, ऐसे देख लेते हैं, जब हम AB के बीच में पता करेंगे तो ये ऊपर वाले सारे जो रेजिस्टेंस हैं, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, जो ये सारे सीरीज में आ जाएंगे और AB के साथ ये पैरेलल में आएंगे। तो RAB इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 R इन पैरेलल विद R। दिस इज 5R by 6। फिर हम बात करेंगे AC की। दिस इज AC। जब हम AC में बात कर रहे हैं, दिस इज 1 2 3 4, ये सारे 4 सीरीज में है ऊपर, और ये डबल वाले, ये नीचे वाले सीरीज में है, और फिर आपस में पैरेलल में हो गए। अभी हम इस तरह से देखेंगे, RAC इज 1 2 3 4 4R इन पैरेलल विद, नीचे वाले जो दो हैं 2R। तो दिस इज 4R by 3। ठीक है, अभी इसमें A और C के बीच में, A और D के बीच में हम पता कर रहे हैं, तो ये 3 सीरीज में आ जाएंगे और ये 3 सीरीज में आ जाएंगे। सो RAD इज 1 2 3, दिस इज 3R in parallel with 3R, so we get 3R by 2। Therefore ratio is AB is to AC is to AD। This is 5R by 6, 4R by 3, 3R by, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 is to 8 is to 9। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और, if 2 or more points in a circuit are joined by a zero resistance wire, इसमें कोई रेजिस्टेंस शो नहीं होती, that is also known as conducting wire, then those points can be joined to form a single point। अच्छा, कुछ बच्चों ने लिखा है कि there is no current that will flow through those wires, that is wrong। from zero resistance wire lot of current will flow। ठीक है, तो आप पहले ऐसे ये नहीं बता सकते कि उसमें जीरो करंट फ्लो कर रहा है। जहां करंट ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो हमें अभी करंट को नहीं चेक करना, करंट जीरो है, करंट अभी जीरो नहीं है वहां पे।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल पॉइंट बना लेते हैं हम, करंट से कोई मतलब नहीं है अभी। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो जंक्शन है उनको मार्क करते हैं सबसे पहले। सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब ये जो बीच में जंक्शन है इसको मार्क करते हैं, कॉल इट पी, दिस इज क्यू। अब ध्यान देंगे जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, टू और मोर पॉइंट्स इन ए सर्किट आर जॉइंड बाय जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो आप देख सकते हैं ये जीरो रेजिस्टेंस है जो ऐसे आ रही है, ए पॉइंट से स्टार्ट होके, ये पॉइंट ए था, ऐसे स्टार्ट होकर क्यू तक आ रही है, और एक पी पॉइंट से स्टार्ट होकर बी तक आ रही है। तो दिस इज जीरो रेजिस्टेंस वायर, जो ए टू क्यू को ज्वाइन कर रही है ऊपर से, और ये भी जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो ज्वाइन ए क्यू एंड ज्वाइन पी एंड बी, ठीक है जी। सो लेट्स सी, ए और क्यू यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, पी और बी यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस है, उनको बनाना है, देखते हैं कैसे बनती है। ए से पी एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, ए से पी एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, पी से क्यू 2 ओम, पी से क्यू 2 ओम, क्यू से बी 3 ओम। तो आप देख सकते हैं तीनों पैरेलल में आ गए। अब इसको लिखने का तरीका जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, 1 ओम इन पैरेलल विद 2 ओम इन पैरेलल विद 3 ओम। तो तीनों को न्यूमरेटर सेम कर दीजिए, तो कैसे होगा, 6/6 इन पैरेलल विद 6/3 इन पैरेलल विद 6/2। आंसर आ गया आपके पास 6, 6 + 3 + 2 11। ये आंसर है। चेक कीजिए, पैरेलल वाला आप चेक कर लीजिए एक बार सब लोग। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार और इसको हम देख लेते हैं। देखिए ए और बी जो है, इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस बनाए थे 1 2 3, ऐसे ए से क्यू को ज्वाइन किया हुआ है, बी से बी को ज्वाइन किया हुआ है। मैंने पीछे ये बताया था आपको, if two or more points in a circuit are joined by a zero resistance wire, then these points can be joined to form a single point। तो ए और क्यू को एक जीरो डिस्टेंस वायर से ज्वाइन किया गया है, पी और बी को एक और वायर से ज्वाइन किया गया है। So therefore we can join AQ and join PB। तो अब ए और क्यू ज्वाइन करते हैं और पी और बी ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद ए पी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ए से पी एक रेजिस्टेंस बनाई, पी से क्यू एक रेजिस्टेंस बनाई विच इज पैरेलल, तो पहले के पैरेलल आ जाएगी। ऐसी क्यू और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बनाई, तो तीनों पैरेलल में आ जाते हैं। फाइनली यू हैव टू सॉल्व दैट।
अभी तक हम ये कर चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पिक किए थे, बिल्कुल 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, उनके फॉर्मूले हमें बताया, मैंने ये एक फॉर्मूला नया बताया था आपको कि जिसमें आप 2 और 3 इन केस इफ दे आर पैरेलल देन वी कैन मेक न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर एक डाउट था। हाँ जी बताइए बेटा। सर वो जीरो रेजिस्टेंस वाली वायर में current, सर सारा जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो नहीं, वर्क। सारा नहीं जाएगा, बट मैक्सिमम करंट जाता है उसमें से। जितनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी उतना करंट उसमें से ज्यादा होता जाएगा, हमेशा ऐसा होता है। और कुछ ही केस ऐसे होंगे जिसमें जीरो रेजिस्टेंस वायर में से करंट ना जाए, बहुत ही कम केस होते हैं ऐसे, अदरवाइज हमेशा करंट फ्लो करता है। अगर करंट उसमें फ्लो ना करे तो उसकी कंडीशन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाना चाहिए एंड पॉइंट्स पे। तो हम देखेंगे आगे, अगर आज क्वेश्चन देख पाएंगे उस पर बेस तो आज कोशिश करेंगे, ठीक है। बट अभी तो मैं जीरो इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। तो सर इसके ए और क्यू, सर ए और पी इक्वल होंगे, ए और क्यू इक्वल होंगे ना? एक मिनट, किस में पूछ रहे हो आप इसमें? सर नहीं, इक्विवेलेंट जीरो रेजिस्टेंस वायर वाले क्वेश्चन। एक्चुअली जीरो रेजिस्टेंस वायर वाले क्वेश्चन में ए और क्यू सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ये सेम पोटेंशियल पे जब होंगे और बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट फ्लो करता है। अभी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और, ठीक है, आप वेट करो, अभी बीच में आएगा एक कॉन्सेप्ट और। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। तो हिंट मैं दे देता हूँ, दिस इज जीरो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, ये पूरी जीरो रेजिस्टेंस वायर है। ट्राई कर लीजिए और बताइए समझ आया तो। वेरी गुड। तो रचित ने आंसर किया इसका। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, इस पे मार्किंग करते हैं पहले। तो ए बी है, लेट दिस बी सी एंड डी पॉइंट। तो आप देख सकते हैं सी से बी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से डी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर सी बी डी आर जॉइंड। तो यहाँ सी बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं, इधर ए रख देते हैं, बीच में जंक्शन है ये, उसको ओ लिख लेते हैं। अब ओ से ए आर है, फिर ओ से सी, ओ से बी, ओ से डी। दिस इज 3R 3R and 3R। so R A B R प्लस ये 3R 3R और 3R पैरेलल में आके ये R बन जाएगा, दिस इज 2R। so R A B here is equal to R A
C इक्वल टू आर ए बी, तीनों बराबर है बिकॉज ये तीनों पॉइंट सेम। A एंड B, इसमें 1 1 2। जो अपर रेजिस्टेंस है वो सारे 1 ओम है और जो नीचे के रेजिस्टेंस है वो सारे 2 ओम है। ये तो सिंपल है। तो इसमें ऊपर वाले जो है 1 और 1, ये हो गया 2, और नीचे वाला हो गया ये 4। ऐसे सारे बनते जाएंगे। 1 2 3 4 4 लूप्स हैं। दिस इज 2 ओम एंड 4 ओम। 2 एंड 4 जो है ये पैरेलल में है, आर ए बी, और ऐसे कितने लूप्स हैं 1 2 3 4, ये सारे सीरीज में हो जाएंगे 4। 2 इन पैरेलल विथ 4, ये आएगा 4/3। आंसर इज 16/3 ओम्स। चेक कीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़े इसमें हम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B। इसके ऑप्शन है R/2, 2R, 5R/8, 8R/5। ट्राई कीजिए बेटा इसको, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए जहां ए और बी जैसे हमने दिया हुआ है, तो ए से एंटर करेगा करंट और बी से एग्जिट करेगा। ये पॉइंट है ए, यहां से करंट एंटर कर रहा है और बी पॉइंट से एग्जिट कर रहा है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसमें ये जो दो हैं
आर और ये आर, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आप स्टेप्स में इसको बनाते हैं। तो दिस पॉइंट इज बी, ये आर और ये आर ऐड होके यहाँ पे आ गया, दिस इज 2r। ठीक है, नाउ दिस 2r इज इन पैरेलल विद दिस r, ये दोनों पैरेलल में है, ये 2r और ये r आर इन पैरेलल। ठीक है, तो नेक्स्ट बनाते हैं अब इसको। दिस पॉइंट इज बी, अब ये r और 2r ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो 2r इन पैरेलल विद r, दिस इज 2r by 3। तो ये पॉइंट था B और ये D। सो B और D के बीच में एक ही बनेगा, दैट इज 2r by 3। मतलब ये दोनों जो है ना B D, एक ये स्ट्रेट वायर और एक कर्व वायर, इन दोनों का नेट आ जाएगा 2r by 3। तो मैंने कर्व लगा दिया, आप स्ट्रेट भी लगा सकते हो। फिर इसके बाद ये जो दो आएंगे, these two will be in series, 2r by 3 वाला। तो फिर हमें फिर से बनाना है इसको। पॉइंट A, पॉइंट B, दिस इज R, ये दोनों सीरीज में आ गए, दिस इज 5r by 3 लास्ट। अब हमें A और B के बीच में, अब तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, वैसे ये दोनों पैरेलल में है। नाउ R एंड 5r by 3 are in parallel, therefore RAB is R in parallel with 5r by 3, this is 5r by 8। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप चेक कर सकते हैं, क्लियर हुआ आपको, ये आंसर है 5r by 8। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी एक बार नंबरिंग करते हैं, 6 7 8 9 10 और दिस इज 11। टू रेजिस्टेंस R1 and R2 provides series 2 parallel equivalence as n is to 1, then ये पहला ऑप्शन है R1 by R2 की पावर 3/2
plus R2 by R1 की power 3/2 is equal to n की power 3/2. Now R1 by R2 cube plus R2 by R1 cube n cube R1 by R2 का स्क्वायर प्लस R2 by R1 का स्क्वायर n स्क्वायर एंड डी पार्ट R1 by R2 पावर में हाफ प्लस R2 by R1 पावर में हाफ इज इक्वल टू n की पावर हाफ. ट्राई कीजिए इसको सब. आइए उसको हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है. अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं भेजा है, वरना जनरली बच्चे आंसर भेज देते हैं क्विकली. अब क्वेश्चन नंबर याद भेजना आंसर है ना. मुझे पता नहीं चल रहा था कौन से क्वेश्चन कब आंसर भेज रहे हो. अभी देखते हैं. गुड गुड भेजा बच्चों ने इसका भी. सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ. 11. तो सीरीज जो है दैट इज R1 प्लस R2. ये बनेगा पैरेलल में, ये बनेगा R1 R2 by R1 प्लस R2. क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टूड. ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है टू देयर आर टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2. दे प्रोवाइड सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंस एज n:1. मतलब सीरीज में और पैरेलल में जो बनाते हैं वो उसकी रेशियो n:1 है. तो ये रिलेशन उनमें से फाइंड करना है क्या है. तो ये सीरीज और ये पैरेलल बाय रेशियो जो इनकी है n/1. तो ये आ जाएगा यहाँ से R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 by R1 plus R2. Therefore, this is n R1 plus R2 का whole square by R1 R2. ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसमें. So this is root n R1 plus R2 on root R1 R2. Root n is equal to R1 by root R1 R2 plus R2 upon में root R1 R2. So root n is equal to, this is root R1 by root R2. यहाँ पे याद है root R2 by root R1. ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें दिस इज R1 by R2 हाफ, R2 by R1 हाफ. तो डी आंसर इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ठीक है जी, दिस इज A, दिस इज B. की वैल्यू लिख देते हैं हम 3 3 6 3 6
6 ohm, 3 ohm and 6 ohm, but 3 ohm. This point is A, B, C, D, E, F. कीजिए ट्राई बेटा इसको, गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप लोग, कीजिए। बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, आइए देखते हैं इसको। बिकॉज हमें यहाँ पे ए और बी इसके बीच में फाइंड आउट करना है, ए से करंट एंटर करेगा, बी से एग्जिट करेगा, ठीक है, इस टाइप से देखते हैं, ए से एंटर करेगा, बी से एग्जिट करेगा। तो अब इसमें ये जो 3 है, जो इधर हमने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ये 3 और ये 3, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। इसको थोड़ा सा हम ओरली ट्राई करते हैं। देखिए 3 एंड 3, एवरीवन इधर ध्यान देंगे प्लीज, एवरीवन, 3 एंड 3 6, ठीक है, ये दोनों 6 बन गए टोटल। ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ गए, 6 और 6 पैरेलल में क्या बनाएंगे, 3। फिर ए से ई पे 3 लगेगा एक, वो 3 और ये 3 फिर से सीरीज में हो जाएंगे, फिर से टोटल आ जाएगा 6। तो ए से डी के बीच में पैरेलल में 6 आएगा और एक ये 6 है, फिर वो 6 और 6 दोनों में लाके 3, 3 और 3 6, फिर से 6 और 6 3, 3 और 3 6, फिर 6 और 3 पैरेलल में। आ रहा है कुछ समझ में? कोई बात नहीं, एक एक स्टेप करके बनाते हैं। ये 3 और 3 6 जो है मैं इधर शो करता हूँ, ये 6, ये 6, इसके स्टेप्स बनाने पड़ेंगे एक्चुअली, कोई बात नहीं, बनाते हैं। ये 6 था, उसके बाद ये 3 ओम्स, फिर ये 6 ओम्स है, 3 ohms, 6 ohms, 3 ohms. This is again 3 ohms. This is B. This is A. This is E, B, C. Then ये 6 और ये 6 फिर से 3 बन जाएगा. This is E. This is A. D, D से ये 6, ये 6 और ये 6 मिला के 3 बनाया. ये 3 था, फिर ये 6. This is 3. This is 6, right? फिर ये आ जाता है हमारे पास B. This is 3 again, C. ये 3 और 3 मिला के फिर से 6 हो गया. 3 और 3 6, 6 और 6 फिर से 3, ठीक है ना. मैं 2 स्टेप में आगे बढ़ गया. B, तो A से E और E से D 6 था, 6 और 6 हो गया 3, फिर से 3 है, फिर 3 है, फिर 6 और ये 3 and 3 6, 6 and 6 3. This is A and C again 3. ओम, ठीक है जी. तो यहाँ से आ जाएगा 3 and 3 6 और 3 के बीच में आएगा R A B 6 parallel with 3. Answer is 2 ohms. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं उसमें. देखते हैं ये आंसर कौन दे पाता है.
three unequal resistors in parallel are equivalent to resistance 1 ohm if two of them are in ratio 1:2 and if no resistance value is fractional. The largest of three resistance in ohms is कीजिए ट्राई. देखो क्वेश्चन ये है, देयर आर थ्री रेजिस्टेंस, ठीक है, अनइक्वल R1 R2 R3 एक्स वाई जेड कैसे भी ले लो. तो जब उन तीनों को पैरेलल में लगाते हैं वी गेट 1 ओम. अगर उन दो की रेशियो दी हुई है 1:2, ठीक है, एंड इफ नो रेजिस्टेंस वैल्यू इज फ्रैक्शनल, तो लार्जेस्ट क्या होंगे? गुड. ठीक है, ऐसे करना था इसको. As two resistors are in the ratio 1:2, let resistance be x and 2x. दो resistance आ गई हमारे पास. And third be y. ठीक है, x और 2x ये हो गए. Now according to question, 1/x 1/2x plus 1/y equals to 1. Therefore, this is 3/2x plus y 1/y equals to 1. So we get 1/y as 1 minus 3/2x, 2x minus 3/2x. y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2x/2x minus 3. अब it should not be in fraction, so let 2x minus 3 equals to 1 ताकि डिनोमिनेटर 3 हो. तो we get x is 2. ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट बताना है एक्चुअल में. तो अगर x 2 हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो सकती है? r, एक तो x से 2x था तो 2 4 और ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा. अनइक्वल है तो ये केस पॉसिबल नहीं है. तो लेट 2x minus 3 equals to 3. so x की वैल्यू आ जाएगी 3. रेजिस्टेंस r जाएंगी 3 6 और ये x 3 है तो दिस इज 2. लार्जेस्ट इज 6. चेक कर लीजिए. ये इस तरीके से इसको करना है. दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अनइक्वल बोला हुआ ना, इक्वल आ गया इसमें 4 एंड. ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और तो अब ये फिर फ्रैक्शनल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. आप चेक कर सकते हैं इसके बाद.
अब एक और ले सकते हैं, जैसे 5 लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो व्हेन x इज 4 एंड 2x माइनस 3 इज 5, तो ये 4 इंटू 2/5 आ जाएगा, 8/5। फ्रैक्शनल नहीं आना, चेक कीजिए बेटा, क्लियर होना चाहिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। रिमेंबर, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस वायर है, ऑलवेज मार्क जंक्शंस विद सम अल्फाबेट्स। जब ए और बी दिया हुआ है तो सी डी ई एक्स वाई जेड कुछ भी आप मार्क जरूर कीजिए। Why we equated with 2x minus 3 equal to 1? Because it should not be in fraction, या ये बात की गई है। तो y जो हमने फाइंड किया है ये फ्रैक्शन में ना हो, तो अगर मैं बेस में 1 रखूंगा तो फिर फ्रैक्शन नहीं आएगा ना, 2x/1। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो उस हिसाब से ये इस तरह से हमने इक्वेट करके निकाला था, बट वो आंसर नहीं बना उससे। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट लिया 3। 3 यहाँ डालने पे x3 आ गया, चेक करना है एक्चुअली। एक तो x जो है वो इंटीजर निकलना चाहिए, तो वो 3 पे ही निकलेगा, 2 पे नहीं निकलेगा। जैसे ही मैं इस 2x माइनस 3 की वैल्यू 2 रखूंगा, x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगा फिर से, तो पॉइंट्स में आ जाएगा। मेन बात यह है। Good. So this is A and B. So we write here C, D, E and F. जो भी दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जो जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, उनको ज्वाइन करते जाइए। जैसे A और D को ज्वाइन करते हैं, C और F को ज्वाइन करते हैं, E और B को ज्वाइन करते हैं। अब A से C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A से C के बीच में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम। C से D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से बना 1 ओम है, बाद में हम लिख लेंगे। D से E के बीच में, D से E 1 ओम है। E से F के बीच में 1 ओम है। F से D के बीच में 1 ओम है, और हमें A से B के बीच में फाइंड करना है। तो देखिए 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में कितना बन जाता है ये, दिस इज हाफ। ठीक है जी, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज 1। सो हाफ एंड हाफ इक्वल टू 1। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले 1 और 1 के साथ 1 पैरेलल में आ जाएगा 1/2। RAB इज 1/2 टर्म्स। हाँ,
सर एक डाउट आ रहा था मेरे को कि जो एडी जो जंक्शन है उसमें हमने जो रेजिस्टेंस लिया है वो सीडी वाला लिया है या फिर एसी वाला लिया है? देखो, आपको पहले तो एओडी को ज्वाइन करना है, वो हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यस सर। दोनों जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड थे। उसके बाद सी और एफ ये जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड थे, उनको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ई और बी जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट थे, उनको ज्वाइन कर दिया। अब आप चेक करो कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं जो जिनके बीच में, इसीलिए मैंने मार्क करवाए थे ये सी डी ई एफ, इसीलिए मार्क करने होते हैं ताकि आपको पता रहे ए सी जहां पर है, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, इनके बीच में 1 ओम आएगा, ठीक है। ऐसे ही सी और डी के बीच में 1 ओम आएगा, तो सी और डी ये रहा, इसके बीच में 1 ओम आया। फिर डी और ई, डी इधर था और ई इधर है, इसके बीच में 1 ओम आया। फिर ई और एफ, ई इधर है और एफ इधर है, इसके बीच में 1 ओम डाला। और एफ और बी, ओके सर, हाँ आ गया सर। तरीका यही करना है हमेशा, ठीक है, ताकि फिर कोई फंड बट नहीं रहेगा आपको कोई भी दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम थोड़ा सा। जैसे आपने सबने सर्किट तो सॉल्व किया ही होगा, तो एक सर्किट हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक बार जरा। सर्किट सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक सेकेंड। अच्छा, होपफुली सबको ओम्स लॉ के बारे में तो पता ही है। पहले थोड़ा सा एक चीज मैं बता देता हूँ कि उसका यूज करना है हमें। तो जब हम सीरीज के बारे में बात करते हैं, R1 R2 है ना, तो ये V1 और ये V2, R इक्विवेलेंट और V। एक चीज मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, तो एक बार देखिए। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार करंट, बिकॉज आई चल रहा है, तो V1 इज इक्वल टू IR1, तो ये रहेगा V2 इज इक्वल टू IR2, और इधर V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास ये बन जाता है R1 प्लस R2, आई कैंसिल हो जाता है। अब मेरे को अगर V1 और V2 फाइंड करना है, तो वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। IR1, आई की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, V बाय R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। V1 जो है वो इस तरह से आएगा, R1 बाय R1 प्लस R2 V, एंड V2 इज इक्वल टू सिमिलरली R2 बाय R1 प्लस R2 V, ठीक है। एक तो ये नए फॉर्मूले हैं पोटेंशियल के इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड टोटल पोटेंशियल। ऐसे ही पैरेलल में देख लेते हैं। दिस इज R1 R2, करंट I1 I2, R इक्विवेलेंट करंट I। इन सब में बिकॉज ये पैरेलल में चल रहा है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी I1 R1, V is equal to I2 R2, V is equal to IR equivalent, as I'll be writing I is equal to I1 plus I2, तो 1 by R equivalent आ गया 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है। ये जो डेरिवेशन थी, R equivalent आ जाएगा यहाँ से
R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब मुझे ये फाइंड करना है I1, दिस इज V बाय R1। V इधर से डालते हैं, दिस इज I R इक्विवेलेंट बाय R1। R इक्विवेलेंट डाला R1 R2 बाय R1 प्लस R2। So I get I1 as R2 by R1 plus R2 into I। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली I2, ये आप याद रखिएगा बिकॉज नेक्स्ट अगर हम क्लास रखेंगे तो हम इस पर थोड़ा सा यूज करते हुए मैं आगे प्रॉब्लम दिखा दूंगा आपको। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R1 के, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V2 है R2 के। जो करंट है उसमें ध्यान देना है कि जो I1 करंट है उसको निकालने के लिए सामने वाली रेजिस्टेंस यूज की जाती है R2। देखिए R2 बाय टोटल, और I2 में सामने वाली रेजिस्टेंस R1 बाय टोटल नीचे इनटू I। और ये सिर्फ वैलिड फॉर 2 रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है बस। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही करते हैं आज के लिए। अगर आगे कोई क्लास रख पाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।